अस्सलाम वालेकुम क्लास 4 जी स्टूडेंट, आज हम सब्जेक्ट एसएसटी में लेसन नंबर 5 है लैंड एंड पीपल। ये हमारा नया लेसन है, इसकी रीडिंग करेंगे। लैंड एंड पीपल यानी ज़मीन और लोग। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि इंसान किस तरह इस प्लेनेट को यानी हमारी ज़मीन को तब्दील कर रहा है, किस तरह वो उनकी कौन कौन से सरगर्मियाँ हैं जो ज़मीन पर तब्दीली ला रही हैं, और वो कौन से कुदरती अवामिल हैं जिनकी वजह से ज़मीन का माहौल, जो कुदरती माहौल है, वो तब्दील हो रहा है। We all live on land and depend on its natural environment. हम सारे के सारे इस ज़मीन पर रहते हैं। जी स्टूडेंट, हमने पढ़ा था कि सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, जिसमें सूरज एक सितारा है और बाकी 8 जो है सियारे हैं। लेकिन उन 8 प्लैनेट्स में सिर्फ हमारी ज़मीन वो वाहिद प्लैनेट्स है जहाँ पर ज़िंदगी एग्जिस्ट करती है, और इसका जो इन्वायरमेंट यानी माहौल ऐसा है कि इस पर ज़िंदगी सरवाइव कर सकती है। ठीक है, इसलिए कहें कि हम सारे जितने भी जानदार और बेजानिश हैं, हम इसी ज़मीन पे रहते हैं और डिपेंड यानी मुनहसर इन्हिसार करते हैं। इसका जो कुदरती माहौल है उस पर हमारा इन्हिसार है। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट डेट वी अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन लैंड एंड द पीपल। तो इस नेचुरल इन्वायरमेंट को समझने के लिए हमारी ज़रूरी है कि हम पहले इस बात को समझें कि इंसान और ज़मीन का आपस में ताल्लुक़ क्या है। नेचुरल एलिमेंट कुदरती अनासर सच जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, वैलीज़, प्लेन्स, क्लाइमेट एक्सेट्रा अफेक्ट द लाइफ ऑफ द पीपल। कुदरती अनासर, ठीक है, ये जो अनासर हैं माउंटेन, रिवर, वैलीज़, प्लेन्स वगैरह जो है, ये हमारी ज़मीन के फ़िज़िकल फ़ीचर्स भी कहलाते हैं। ठीक है, माउंटेन्स है, वैलीज़ है, रिवर्स है, डेज़र्ट्स हो गए, फॉरेस्ट है, ये ज़मीन के फ़िज़िकल फ़ीचर्स हैं। इसी तरह जो क्लाइमेट वगैरह है, क्या करते हैं कि लोगों की ज़िंदगी पर इसका असर होता है, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं उनकी ज़िंदगी मैदानी इलाके के लोगों से बहुत मुख्तलिफ होती है। इस तरह दरियाओं के पास रहने वाले लोग और जो वादियों में रहते हैं उनकी ज़िंदगी मैदानी और पहाड़ी इलाकों के लोगों से मुख्तलिफ होती है। ठीक है, क्लाइमेट आबो हवा भी इंसान पर असर डालती है। जो गर्म इलाके के लोग होंगे, गर्म इलाके की आबो हवा, ठीक है, वहाँ के लोगों का बूदोबाश मुख्तलिफ होता है। इसीलिए जो कूल क्लाइमेट होते हैं उनके लोगों के घरों का स्टाइल, रहने का अंदाज़ वो हॉट क्लाइमेट वालों से मुख्तलिफ होता है। तो इसलिए ये सारी जो चीज़ें ये लोगों पे असर डालती हैं। इन अ सिमिलर वे द एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल आल्सो इफ़ेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट। बिल्कुल इसी तरीके से इंसानों की जो सरगर्मियाँ होती हैं, जो काम होते हैं, वो भी हमारे इस कुदरती माहौल को मुतासर करते हैं। ठीक है, इंसानी सरगर्मी क्या है? देखिए, इंसानों ने जंगलात काटने शुरू कर दी, ये इंसान की एक्टिविटी है, सरगर्मी है। जंगलात कट गए, उस इलाके की आबो हवा एकदम से गर्म हो जाएगी। ठीक है, आपको पता है दरख्त जो है वो बारिश को अट्रैक्ट करते हैं। उन इलाकों में जहाँ ज़्यादा हरियाली होती है वहाँ पे मौसम अच्छा होता है बनिस्बत उसके जहाँ दरख्त ना हो। ठीक है, बैरन बंजर इलाके की आबो हवा बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो जाएगी। तो ये इंसानी एक्टिविटीज़ हैं। इम्पैक्ट टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन नेचुरल इन्वायरमेंट। इंसान की सरगर्मियों का असर कुदरती माहौल पर कैसे पड़ता है। ठीक है, इंसान ने इतनी तरक्की की, कितनी मॉडर्न मशीन्स बना ली। अब ये जितनी मशीन्स हैं ये सारी फ्यूल से चलती हैं, तो वो फ्यूल जो है वो हमारी इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर, जो नेचुरल एटमॉस्फेयर है, उसको वो चेंज कर रहा है, उसको वो गर्मी दे रहा है। तो ये इंसानी एक्टिविटीज़ ही हैं। फ़िज़िकल फ़ीचर, ठीक है, जैसे मैंने बताया फ़िज़िकल फ़ीचर्स कौन कौन से हैं? माउंटेन्स, रिवर्स, वैलीज़, लेक और ओशियन, डेज़र्ट्स, ये सारे एक्सेट्रा, ये फ़िज़िकल फ़ीचर्स हैं। क्लाइमेट आबो हवा, सॉइल मट्टी एंड नेचुरल वेजिटेशन, और कुदरती सब्ज़ियाँ जो हैं कंस्टिट्यूट आवर नेचुरल इन्वायरमेंट, वो हमारी कुदरती माहौल के साथ उनका तश्कील देती हैं,
ہمارے نیچرل انوائرمنٹ کے ساتھ وہ مرتب ہوتی ہیں یا ان کا تعین کرتی ہیں. Humans have always been interacting with the natural environment to fulfill their needs. انسان ہمیشہ سے ہی اپنے قدرتی ماحول کے ساتھ وہ اس کے ساتھ انٹریکٹنگ یعنی ایک اثر ڈالتا ہے، ایک تعلق رکھتا ہے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان شروع سے ہی ہمیشہ سے اپنے قدرتی ماحول پر اثر ڈال رہا ہے. ہیومن پاپولیشن از انکریزنگ اینڈ سو آر دیئر نیڈس. ان ہیومن پاپولیشن انسانی آبادی، ٹھیک ہے، پاپولیشن مطلب آبادی، کسی بھی قوم جگہ پہ جہاں لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی تعداد کو اس کی پاپولیشن آبادی کہیں گے. انکریزنگ بڑھ رہی ہے، انسانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے. اینڈ سو آر دیئر نیڈ، اس طرح ان کی ضروریات بھی بڑھ رہی ہیں. یہ دنیا تو اتنی ہے کہ دنیا کا تو اتنا ہی ہے جتنی پہلی تھی، لیکن انسانوں کی آبادی بڑھنے سے ان کی ضروریات بڑھی ہے. تو انہوں نے اپنی ضروریات کہاں سے پوری کرنی؟ اسی ارتھ سے، ٹھیک ہے، اسی لینڈ سے انہوں نے پوری کرنی ہے. ٹو میٹ دیئر نیڈ ہیومن انگیج ان ایکٹیویٹیز دے ڈیمیج دا نیچرل انوائرمنٹ. میٹ مطلب پوری کرنا، دیئر نیڈس اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے انسان انگیج ہے، مصروف ہے، لگا ہوا ہے دن رات اپنی ایسی سرگرمیوں میں جس سے اس قدرتی ماحول کو نقصان ہو رہا ہے، ڈیمیج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، انسان اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے دن رات اس طرح سرگرمیوں میں مصروف ہے جس سے ہماری قدرتی ماحول نقصان ہو رہا ہے، اس پہ اثر پڑا ہے، وہ خراب ہو رہی ہے. لیٹس فائنڈ out how some human activities are changing the natural environment of our planet. چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سی انسانی سرگرمیاں ہیں، انسانوں کے وہ کون سے کام ہیں جو ہمارے اس پلانٹ، اس سیارے کے قدرتی ماحول پر اثر ڈال رہے ہیں. جی اسٹوڈنٹ، آج کے لیے اتنا ہی. پیج نمبر 29 کی ریڈنگ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں کریٹیو رائٹنگ کے لیے شارٹ کوسچن فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں. فار ایگزامپل وٹ آر فزیکل فیچر. ٹھیک ہے، فزیکل فیچر میں نے آپ کو بتا دیا. کلائمیٹ کس طرح کتنے کلائمیٹ ہے، کلائمیٹ ڈفرینٹ ہے، ہاٹ کلائمیٹ بھی ہوتا ہے اور کول کلائمیٹ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس طرح کوئی شارٹ کوسچن اس میں فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں. نیکسٹ آپ نے اس میں سے جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کی اسپیلنگس آپ نے یاد کرنے وتھ اردو میننگ سمیت.